डॉक्टर शिवप्रसन्न पाठी प्रिय छात्र छात्रीगण आज आलोचना कार्यक्रम महिमा मूवमेंट एंड इट्स इम्पैक्ट कहया गले महिमा धर्म आउ तार प्रभाव उपर आलोचना करवा जहाँकि आपण मानकर हिस्ट्री फिजिक्स सिलेबस रही एवं युक्त 3 षष्ठ सेमिस्टार डीएससी पेपर 3 रही यही धर्मटी ओडिशार उत्पत्ति होता किंतु सारा विश्व में यार प्रभाव रही आज आम आलोचना कर आज आलोचना विषय वस्तु जहाँ मु बरणी रखी समस्त हरिहर पंडा पुस्तक एवं एम एन दास साइडलाइन्स ऑन हिस्ट्री ओडिशा हिस्ट्री पुस्तक संग्रह कर महिमा गोसाई इज द फाउंडर ऑफ महिमा धर्म इंट्रोडक्शन रे आपण माने या लिखिबे महिमा गोसाई होचंती महिमा धर्मर प्रतिष्ठाता महिमा धर्म रेज्ड वॉइस एग्नेस्ट शैवजिम शक्तिजिम वैष्णविजिम एंड अदर ब्राह्मणिकल रिलीजन फेथ व्हिच आर रन इन ओडिशा दैट टाइम से समय 19 शताब्दी महिमा धर्म शैवजिम बा शैव भक्त शक्तिजिम तार अर्थ कहीगले मातृदेवी पूजा बा तंत्रशास्त्र एंड वैष्णवजिम वैष्णव धर्म एवं ब्राह्मण मानकर जो रिलीजियस फेथ विश्वास रही से प्रथा विरुद्ध रे स्वर उत्तोलन करथिला दृढ़ भाव ओडिशा रे द ब्लाइंड पोएट भीम भोई स्प्रेड दिस महिमा धर्म एवरी कॉर्नर ऑफ ओडिशा यही धर्मटी को महिमा गोसाई प्रतिष्ठा करथिले मध्य अंध कवि भीम भोई ओडिशार प्रत्येक कोणरे याकू पहुंचैबारे अहरह कार्य करथिले दिस महिमा धर्म स्प्रेड इन वे ऑफ बेंगल आसाम आंध्र प्रदेश बिहार एंड मध्य प्रदेश यही महिमा धर्मटी ओडिशा रे जन्म होइतिले मध्य एहार प्रभाव बा प्रचार प्रसार बंगाल रे होइतिला आसाम रे होइतिला आंध्र प्रदेश रे होइतिला बिहार रे होइतिला एवं मध्य प्रदेश रे मध्य होइतिला महिमा धर्म स्टार्टेड स्पिरिचुअल मूवमेंट इन ओडिशा इन 19th सेंचुरी 19 शताब्दी महिमा धर्म गोटे आध्यात्मिक आंदोलन आनी ओडिशा रे दिस महिमा कल्ट एम्फसाइज द वर्शिप ऑफ सिंगल फॉर्मलेस गॉड नॉन आज अलेख और शून्य ब्रह्म यही जो ओडिशा रे उत्पत्ति होता महिमा धर्मटी धर्म रे गुरुत्व दौले जे भगवान एक तांको पूजा करिबा फॉर्मलेस गॉड जार कौन से आकार नहीं से भगवान से आकार नथिया भगवान को से अलेख कहते बा शून्य ब्रह्म बोली कहते ताकू पूजा करने उपरे एही महिमा धर्म गुरुत्व देउथुले एवं वर्तमान आलोचना करवा फाउंडर ऑफ द कल्ट ये जो महिमा कल्ट बा महिमा धर्मर प्रतिष्ठाता किए महिमा स्वामी और महिमा गोसाई ये हूँ गोटे गुरुत्वपूर्ण चरित्र जे कि महिमा धर्म को प्रतिष्ठा करते ही इज द फाउंडर ऑफ दिस फेथ ओडिशा रे महिमा धर्मटीर प्रतिष्ठाता होउचंती महिमा स्वामी बा महिमा गोसाई ही नोन एज द धुलिया गोसाई बिकॉज ही स्लीप ऑन सैंड से महिमा स्वामी बा महिमा गोसाई को धुलिया गोसाई बोली बोध कह जाउछ अन्य नाम होउची तांकरी धुलिया गोसाई कहीं ना से बाली रे सोई रोथुले से पूरी जाइथिले पूरी रे से बाली रे सोई रोथुले तेणु से तांको धुलिया गोसाई बोली मध्य कह जाउछ ही स्टार्टेड महिमावाद अराउंड 1826 पाखापाखि 1826 मसीहा समय महिमावाद चिंताधारा महिमा गोसाई
बा महिमा स्वामी को द्वारा ओडिशा रे आरंभ होइतिला। ही अपोज टू आइडियल वर्शिप। महिमा स्वामी महिमा गोसाई तांको धर्मवाणी रे कहितिले जे पत्थर बा काठर मूर्ति बा माटीर मूर्ति को पूजा करना। से मूर्ति पूजा को घोर विरोध करथिले। ही डिस्कशन अबाउट नॉन ड्यूलिज्म विथ द पंडिता मुक्ति मंडप इनसाइड ऑफ द पुरी जगन्नाथ टेम्पल। जेतेबेले 1826 मसीह महिमा गोसाई पुरी रे पहुंचतिले, पुरीर श्री जगन्नाथ मंदिर मध्य जो रही अछि मुक्ति मंडप, सेई मंडप उपरे सभ्य भाव में बसी रुवा पंडित माने जो मानकर शुभ कार्य एवं विभिन्न पवित्र पर्वपर्वाणी उपरे निष्पत्ति नहीं थांती से पंडित मानक सहित एकेश्वरवाद उपरे भगवानंकर से आलोचना करथिले। हिज लिविंग एरिया उदयगिरी, खंडगिरी, धौली, एटलास, कपिलास ऑफ ढेंकानाल डिस्ट्रिक्ट। यही महिमा स्वामी महिमा गोसाई विभिन्न स्थान को भ्रमण करुले। से स्थान गुड़िक मध्य उदयगिरी, खंडगिरी, धौली एवं शेष अवस्था से कपिलास अंचल को भ्रमण करने को जाइए ढेंकानाल जिलार। ही रूट द बार्क ऑफ ही वेयर टू बार्क ऑफ कुंभी ट्री। महिमा गोसाई कुंभी गछर बकल को वस्त्र रूप में परिधान करुले। तापर आम भी देखा आउ गोटे जन क्यारेक्टर होती भागीरथी महेंद्र बहादुर। भागीरथी महेंद्र बहादुर ही वाज द किंग ऑफ ढेंकानाल। ही सेंट मिल्क फॉर महिमा गोसाई एवरी डे इन अर्ली मॉर्निंग। महिमा गोसाई व्यक्तित्व रे प्रभावित होते ढेंकानाल राजा भागीरथी महेंद्र बहादुर, जी कि ढेंकानाल कपिलास रही महिमा गोसाई को प्रतिदिन क्षीर पठाउले सकाळु भोजन करने। तापर आसिले गोविंद दास। ही इज द फास्ट डिसिप्लिन ऑफ महिमा गोसाई। महिमा गोसाई महिमा धर्म प्रचार कले। तांकर प्रथम शिष्य होउचंती अनुगामी होउचंती गोविंद दास। महिमा धर्मर महिमा गोसाईर प्रथम अनुगामी आ शिष्य होउचंती गोविंद दास। सेहीपरि मध्य आउ जन थिले से होउचंती विश्वनाथ बाबा। ही इज द डिसिप्लिन ऑफ महिमा गोसाई। विश्वनाथ बाबा भी होउचंती जणे शिष्य महिमा गोसाईंकर। तापर देखिबा भीम भोई। भीम भोई मध्य होउचन जणे शिष्य। ही इज फ्रॉम राईरखोल। महिमा गोसाई राईरखोल अंचल आसी। ही वाज बॉर्न इन 1855 इन कंदो फैमिली आज बॉर्न ब्लाइंड। यही भीम भोईंकर जन्म 1855 मसीह राईरखोल ठारे गोटे कंध परिवार जन्म। से जन्मरू अंध थिले। धनेश्वर भोई इज द फादर ऑफ भीम भोई। गौरी इज द मदर ऑफ भीम भोई। भीम भोईंकर पितांकर नाम थिला धनेश्वर भोई एवं मातांकर थिला भीम भोई। मातांकर नाम थिला गौरी देवी। गौरी ही हैड आल्सो डिसिप्लिन ऑफ महिमा गोसाई। भीम भोई मध्य महिमा गोसाईंकर जड़े प्रिय छात्र रही। भीम भोई अनेक ग्रंथ रचना करथिले, लेखा रचना करथिले। अंध होई मध्य हिज फेमस क्रिएशन लाइक स्तुति चिंतामणि अत्यंत गुरुत्वपूर्ण। जो माने एसएसबी पीजीटी पढ़ुचंती जो सिलेबस रे रही लेखा गुड़िक अत्यंत गुरुत्वपूर्ण। सीपेट परीक्षा पे मध्य गुरुत्वपूर्ण। स्तुति चिंतामणि, ब्राह्मणी रूपण गीता, ब्रह्म निरूपण गीता, निर्वेद
ସାଧନା, ଚଉତିଶା, ମଧୁଚକ୍ର, ଅଦ୍ୟନ୍ତ ଗୀତା, ଅସ୍ତବିହାରୀ ଗୀତା, ଏଇସବୁ ପ୍ରମିନେଣ୍ଟ ପୁସ୍ତକ ଗୁଡ଼ାକ ପିଲାମାନେ। ତେଣୁ ମୁଁ ଡିଫରେନ୍ସ କଲର୍ରେ ୟାକୁ ଲେଖିଛି। ହି କେମ୍ ଟୁ ଜୋରନ୍ଦା, ଭୀମ ଭୋଇ ଆସି ଜୋରନ୍ଦାରେ ରହିଥିଲେ, ବସବାସ କରିଥିଲେ। ଫର୍ମ 1862 to 1867 ମହିମା ଧର୍ମ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ଅଲ୍ କର୍ଣ୍ଣର ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ବାଇ ଦ ଭୀମ ଭୋଇ। 1862 ରୁ 1867 ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣରେ ଏହି ମହିମା ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର ଓ ପ୍ରସାର ଲାଭ କରିଥିଲା। ଏହାର ମୂଳରେ ରହିଥିଲେ ଭୀମ ଭୋଇ ଆଉ ତାଙ୍କରି ଉଦ୍ୟମ। ହି ଡାଏଡ୍ ଇନ୍ 1895 ଏଟ୍ ଖଇରାପାଲି ଭିଲେଜ୍ ଇନ୍ ସୋନପୁର। ପରିଶେଷରେ ଏହି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାରକ ଭୀମ ଭୋଇ 1895 ମସିହାରେ ଖଇରାପଲ୍ଲୀ ଗ୍ରାମଠାରେ ସୋନପୁରର ଦେହ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ ବା ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା ଅବଧୂତ ମଙ୍କ, ଦ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ସ ଅଫ୍ ମହିମା ଗୋସାଇ ନାନଜ ଅବଧୂତ ମଙ୍କ। ଯେଉଁମାନେ ମହିମା ଗୋସାଇଙ୍କର ଛାତ୍ର ଥିଲେ ସେଇମାନଙ୍କୁ ଅବଧୂତ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ଡେଥ୍ ଅଫ୍ ମହିମା ଗୋସାଇ, ହି ଡାଏଡ୍ ଇନ୍ 1867। 1867 ମସିହାରେ ମହିମା ଗୋସାଇଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଥିଲା ବା ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ଏହା ଥିଲା ପିଲାମାନେ ମହିମା ଧର୍ମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଏବଂ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରେ। ଏବେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଡକ୍ଟରିନ୍ସ ଅଫ୍ ମହିମା ଧର୍ମ। ମହିମା ଧର୍ମର ନୀତି କ'ଣ ଥିଲା? ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ଲାଙ୍ଗୁଏଜ। ମହିମା ଗୋସାଇ ପ୍ରିଚ୍ ହିଜ୍ ଡକ୍ଟରିନ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଆ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ। ମହିମା ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର ଆଉ ପ୍ରସାର ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ହେଇଥିଲା। ମହିମା ଗୋସାଇ ନିଜେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ରଚନା ହେଇଥିଲା ମହିମା ଧର୍ମରେ। ତେଣୁ ମହିମା ଧର୍ମର ଦ୍ୱାରା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ମଧ୍ୟ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହେଇଥିଲା। ତାପରେ ଦେଖିବା ଆମେ ନନ୍ ଡୁଏଲିଜମ୍। ଗଡ୍ ଇଜ୍ ୱାନ୍ ଆଣ୍ଡ ନେକ୍ସଟ ଟୁ ନନ୍। ଏକେଶ୍ୱରବାଦ, ନନ୍ ଡୁଏଲିଜମ୍ରେ ଏକେଶ୍ୱରବାଦ। ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ଏକ, ଆଉ କିଏ ନାହିଁ। ଗଡ୍ ଇଜ୍ ଓମିନିସେଣ୍ଟ, ଓମିନିପୋଟେଣ୍ଟ, ଓମିନିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ। ଭଗବାନ ସବୁ ଜାଣନ୍ତି, ସବୁଠାରେ ଅଛନ୍ତି, ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ଗଡ୍ ଇଜ୍ ଦ ସୁପ୍ରିମ୍ ସୋଲ୍। ଗଡ୍ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ମହାନ ଆତ୍ମା, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା। ଗଡ୍ ଇଜ୍ ଦ କଜ୍ ଅଫ୍ ଦ କ୍ରିଏସନ୍ ଅଫ୍ ଦ ୱାର୍ଲଡ। ଭଗବାନ ହିଁ ହେଉଛନ୍ତି କାରଣ ଏହି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ସୃଷ୍ଟି। ଗଡ୍ ଇଜ୍ ୱିଦାଉଟ୍ ଫର୍ମ। ଭଗବାନଙ୍କର କୌଣସି ଆକାର ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ନିରାକାର ବୋଲି କୁହାଗଲା। ଗଡ୍ ଇଜ୍ ଅନଏକ୍ସପ୍ରେସିବୁଲ୍, ଅବାକ୍ୟ। ଭଗବାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ବି କୁହାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, ସେ ଅବାକ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ଗଡ୍ ଇଜ୍ ୱିଦାଉଟ୍ ବଡି। ଭଗବାନଙ୍କର କୌଣସି ଶରୀର ନାହିଁ, ଅଦେହ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି। ଗଡ୍ ଇଜ୍ ୱିଦାଉଟ୍ ନେମ୍, ଅନାମ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଭଗବାନଙ୍କର ବିନା ନାମ ନଥିବା ଭଗବାନ, ତାକୁ କୁହାଯାଉଛି ଅନାମ। ଗଡ୍ ଇଜ୍ ୱିଦାଉଟ୍ ଏନି ଫିଲିଂ। ଭଗବାନଙ୍କର କିଛି ଫିଲିଂ ନାହିଁ, ଫିଲିଂ କିଛି ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ନିର୍ବିକାର ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ସୁପ୍ରିମ୍ ଗଡ୍, ତାଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର ସେ ଆତ୍ମାକୁ କୁହାଯାଉଛି। ତାର ଅର୍ଥ ଆତ୍ମା ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ, ଭଗବାନଙ୍କର କୌଣସି ଆକାର ନାହିଁ। ତାପରେ ହେଲା ବିଲିଫରେ ମନୋଥିଜିମ୍ ବା ଏକେଶ୍ୱରକୁ ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ। ବିଲିଭ୍ ଇନ୍ ୱାନ୍ ଗଡ୍ ୱିଥ୍ ଫର୍ମଲେସ୍ ଆଣ୍ଡ ଓମିନିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ। ନିରାକାର, ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ବୋଲି ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖୁଥିଲେ। ଏହା ଥିଲା
महिमा धर्मर डॉक्टरिन्स बा तत्व एवं आम आलोचना करवा मोटो ऑफ महिमा धर्म लक्ष्य कौन रही इक्वालिटी एंड कास्ट इक्वल महिमा धर्म रे समस्ते समान जाति वर्ण भित्तिक कौन सी असमानता नहीं समस्ते यही धर्म रे समान यही लक्ष्य रे धर्म प्रचार और प्रसार होता टीचर गुरु परंपरा रही महिमा धर्म रे गुरु इज द इम्पोर्टेंट इन महिमा धर्म गुरु इज द इम्पोर्टेंट पोजिशन इन महिमा धर्म गुरुंकर जो पदवी नामटी रही महिमा धर्म रे ताहा अत्यंत गुरुत्वपूर्ण कहीं गुरु बिना छात्रटीए मुख्य प्राप्ति रही पारिबो नाही तेणु महिमा धर्म रे गुरु शिष्य परंपरा गुरु शिष्य संपर्क को वर्णना करा जायछि विदाउट टीचर महिमा धर्म इज मीनिंगलेस बिना गुरु रे महिमा धर्म मूल्यहीन बोली कहा जाउछि महिमा धर्म मतरे थियोरी ऑफ क्रिएशन सृष्टि किए करछि वर्ल्ड इज क्रिएट बाय द अलेख प्रभु महिमा धर्म मतरे अलेख प्रभु ए ब्रह्मांड को सृष्टि करछन्ति ही इज द रूट ऑफ ऑल क्रिएशन एंड कॉज प्रतिटी सृष्टि मूल रही अलेख प्रभु बा फॉर्मलेस प्रभु रिजेक्शन ऑफ आइडियल वर्शिप महिमा धर्म मूर्ति पूजा को विरोध करुला महिमा धर्म रेज्ड वॉइस एग्नेस्ट द सुपरस्टिशन ऑफ ब्राह्मणिज्म ब्राह्मण मानकर जो अंधविश्वास भित्तिक मत रही समाज रे एवं प्रभाव रही ताकू सब विरोध करथिला ई महिमा धर्म ता विरोधर स्वर उत्तोलन करथिला वर्शिप ऑफ अलेख अलेख को पूजा करिया पई गुरुत्व दउतुला फॉर्मलेस गवर्नमेंट को प्रेयर करिया पई गुरुत्व दउतुला फॉर्मलेस ब्रह्म इज टू द वर्शिप पूजा जदि करिवो फॉर्मलेस ब्रह्म मान कौन से आकार शून्य रे तमे प्रार्थना करिवो यह थिला महिमा धर्मर गोटे तत्व अपोजिशन ऑफ केस्ट विभिन्न जाति प्रथा को विरोध करुला महिमा धर्म नेवर डिस्टिंग्विश बिटवीन मेन एंड वुमेन महिमा धर्म नेवर डिस्टिंग्विश्ड बिटवीन हायर केस्ट एंड लोअर केस्ट महिमा धर्म नेवर डिस्टिंग्विश्ड बिटवीन रिच एंड पुअर महिमा धर्म कौन सी नारी और पुरुष भितर भेदभाव सृष्टि करनथिला उच्च जाति और नीच जाति भितर कौन सी भेदभाव सृष्टि करनथुला धनी और गरीब भितर मध्य कौन सी भेदभाव सृष्टि करनथुला महिमा धर्म रे समस्त होचंती समान महिमा धर्म विश्वास करथुला द यूनिवर्स ए सिंगल फैमिली सारा ब्रह्मांड गोटे परिवार बोली महिमा धर्म विश्वास करथुला मेन मोटो इज पीस टू ऑल ये जो सारा विश्व को गोटे धर्म बोली कहबार मूल लक्ष्य रही सर्वसाधारण जनता शांति भाव में बसवास करवा एटा थिला महिमा धर्मर गोटे मूल लक्ष्य कॉमन मिल फॉर ऑल महिमा धर्मर मध्य गोटे कॉमन मिल समस्त जनसाधारण जहाँ भिक्षुक सन्यासी समस्ते गोटे साधारण जीवन यापन करेंगे एवं भोजन करेंगे इट प्रिपेयर अंडर ओपन स्काई बाय द हाउस होल्ड लेबर्स जो माने गृह रही महिमा धर्म ग्रहण करछंती सेही भक्त माने सेही मानकर भोजन उद्देश्य रे बा महिमा मानकर भोजन उद्देश्य रे महिमा सन्यासी मानक भोजन उद्देश्य रे खोला आकाश तले रोषेई करिवे एवं गोटे प्रकार रोषेई समस्तंग पाए महिमा धर्मर प्राक्टिस कौन थिला से माने को अभ्यास करथुले वर्शिपिंग कौन पूजा करथुले चांटिंग एंड मेडिटेशन उच्चारण करथुले एवं ध्यान करुले
କାହାକୁ ଅଲେଖ ଆଉ ଶୂନ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମକୁ। ଏଇଟା ଥିଲା ମହିମା ଧର୍ମର ପୂଜା। ସମାଜ ସେବା କ'ଣ ଥିଲା? କମ୍ୟୁନିଟି ସର୍ଭିସ୍, ଚ୍ୟାରିଟି ମାନେ ଦାନ ଏଣ୍ଡ କମ୍ୟୁନିଟି ସର୍ଭିସ୍, ସମାଜରେ ସେବା କରିବା, ହେଲ୍ପ ଦୋଜ୍ ଇନ୍ ନିଡ୍, ଯାହାକୁ ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି, ଯିଏ ବିପଦରେ ଅଛି ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ମଧ୍ୟ ମହିମା ଧର୍ମର ଗୋଟିଏ ଚିନ୍ତାଧାରା। ସିମ୍ପୁଲ୍ ଲିଭିଂ, ଲାଇଫ୍ ସିମ୍ପୁଲ୍, ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଜୀବନଯାପନ କରିବା ମଧ୍ୟ ମହିମା ଧର୍ମର ଗୋଟିଏ ବାଣୀ। ମେଟେରିଆଲିଷ୍ଟିକ୍ ଲାଇଫରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା, ବସ୍ତୁବାଦୀ ଜୀବନରୁ ଦୂରେଇ ଯିବା, ସାଧାରଣ ଜୀବନଯାପନ କରିବା ମହିମା ଧର୍ମରେ କୁହାଯାଉଛି। ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ପରମ୍ପରା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଇନ୍ ମହିମା ଧର୍ମ। ଗୁରୁ ଆଉ ଶିଷ୍ୟ ପରମ୍ପରା ମହିମା ଧର୍ମରେ ରହିଅଛି। ଏହା ମୁଖ୍ୟ ଗୋଟିଏ ପରମ୍ପରା। ମନ୍ତ୍ର ଦୀକ୍ଷା, ଯେଉଁମାନେ ମହିମା ଧର୍ମରେ ଦୀକ୍ଷିତ ହୁଅନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ର ଦୀକ୍ଷା କୁହାଯାଏ। ଗୁରୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶିଷ୍ୟଟିଏ ମନ୍ତ୍ର ଦୀକ୍ଷା ନେଲା ପରେ ମହିମା ଧର୍ମରେ ସେ ଶିଷ୍ୟତ୍ୱ ଲାଭ କରେ। ଡେଇଲି ୱାର୍ସିପ୍, ପ୍ରତିଦିନ ପୂଜା କରିବା ଶୂନ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ମହିମା ଧର୍ମର ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ। କମ୍ୟୁନିଟି ୱାର୍ସିପ୍ ମାନେ ଗୋଷ୍ଠୀଗତ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ପୂଜା କରିବା, ଦଳେ ଲୋକ ହୋଇକି ପୂଜା କରିବା ମଧ୍ୟ ମହିମା ଧର୍ମର ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍ ଇନ୍ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଅଫ୍ ମହିମା ଧର୍ମ। ମହିମା ଧର୍ମ ଆଗରେ କ'ଣ କ'ଣ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ରହିଥିଲା? ସେହି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା କ୍ରିଟିସାଇଜ୍ ବାଇ ଦ ଅର୍ଥୋଡକ୍ସ ହିନ୍ଦୁ ଗ୍ରୁପ୍ସ। ମହିମା ଧର୍ମ ଯେତେବେଳେ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜାକୁ ବିରୋଧ କଲା, ବିଭିନ୍ନ ପୂଜା ପଦ୍ଧତି ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ, ହୋମ ଯଜ୍ଞକୁ ବିରୋଧ କଲା, ଯେଉଁମାନେ କଠିନ ହିନ୍ଦୁ ଗ୍ରୁପ୍ର ଥିଲେ, ପୂଜାରୀ ଗୋଷ୍ଠୀର ଥିଲେ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗୋଷ୍ଠୀର ଥିଲେ, ସେଇମାନେ ସବୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ ଏହି ଅଲେଖକୁ ବା ମହିମା ଧର୍ମକୁ। ଡିଭିଜନ୍ ଅଫ୍ ମହିମା ଧର୍ମ, ବକଳଧାରୀ ଏଣ୍ଡ କୌପିନୀଧାରୀ। ମହିମା ଧର୍ମ ସମୟାନୁକ୍ରମେ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହେଲା। ଗୋଟିଏ ହେଲା ବକଳଧାରୀ, ଯେଉଁମାନେ କି ଗଛର ବକଳକୁ ପରିଧାନ କରୁଥିଲେ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗୋଷ୍ଠୀ ହେଲେ କୌପିନୀଧାରୀ, କପଡ଼ା ଖଣ୍ଡିଏ ନିଜ ଅଣ୍ଟାରେ ପରିଧାନ କରୁଥିଲେ କୌପିନୀ କରିକି। ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହେଲା। ମହିମା ଧର୍ମରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଧର୍ମ ଆଗରେ ଆସିଲା। ତାପରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଜୋରନ୍ଦା ମେଳା। ଏନୁଆଲ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ଅଫ୍ ମହିମା ଧର୍ମ ସେଲିବ୍ରେଟେଡ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା। ମହିମା ଯେଉଁ ଧର୍ମର ଗୋଟିଏ ଜୋରନ୍ଦା ମେଳା ବୋଲି ଗୋଟିଏ ମେଳା ଜୋରନ୍ଦା ଠାରେ ହୁଏ ଓଡ଼ିଶାର। ସେହି ଜୋରନ୍ଦାରେ ଯେଉଁ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବଟି ପାଳନ ହୁଏ ତାକୁ ଜୋରନ୍ଦା ମେଳା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଫିଲୋସଫି ଅଫ୍ ମହିମା ଧର୍ମ ଏବେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ବାଇ ଦ ଜୈନିଜିମ୍। ମହିମା ଧର୍ମର ଦର୍ଶନ କ'ଣ ଥିଲା? କୁହାଯାଉଛି ଯେ ମହିମା ଧର୍ମ ଜୈନଜିମ୍ ବା ବୁଦ୍ଧିଦ୍ୱନ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। କାହିଁକି ନା ମହିମା ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲା ନନ୍ ଭାୟୋଲେନ୍ସ, ରିଜେକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ରିଚୁଆଲ୍ସ। ଅହିଂସା କଥା ମହିମା ଧର୍ମ କହୁଛି। ପାରମ୍ପରିକ ପୂଜା ପଦ୍ଧତିକୁ ବିରୋଧ କରୁଛି। ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଜୈନ ଆଉ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମରେ ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲା, ଯେଉଁକି ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଜୈନ ଧର୍ମ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 6ଠ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ତେଣୁ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଏହି ମହିମା ଧର୍ମ ଜୈନ ଆଉ ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ପୁଣି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ବାଇ ଦ ବୈଷ୍ଣବ ଏଣ୍ଡ ଶୈବଜିମ୍। ଏହି ମହିମା ଧର୍ମଟି ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମ ଆଉ ଶୈବ ଧର୍ମ ମଧ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। କାହିଁକିନା ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମ ଆଉ ଶୈବ ଧର୍ମରେ ଭକ୍ତି କଥା କୁହାଯାଇଛି, ଲଭ୍ କଥା କୁହାଯାଇଛି। ଭଲ ପାଇବା ଆଉ ଭକ୍ତି କରିକି ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବା ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମରେ କୁହାଯାଇଛି। ଏହା ମଧ୍ୟ ମହିମା ଧର୍ମ କହୁଛି, ତେଣୁ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ମହିମା ଦର୍ଶନଟି, ଫିଲୋସଫିଟି ଜୈନ, ବୌଦ୍ଧ, ବୈଷ୍ଣବ, ଶୈବ ଧର୍ମ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ମହିମା ଧର୍ମର ସ୍କ୍ରିପ୍ଚର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପୁସ୍ତକଟି ହେଉଛି ମହିମା ପୁରାଣ।
गुरुत्वपूर्ण पुस्तकटा हूँ महिमा धर्म। यह सरला परिशेषर आपण रचना करेंगे कनक्लूजन। महिमा धर्म इज सिंपल एंड दिस धर्म फ्री फ्रॉम द रिचुअलिस्टिक प्रैक्टिस ऑफ द ब्राह्मण्स। आपण मैंने परिशेष रचना करेंगे कनक्लूजन रे महिमा धर्म हूँ गोटे सिंपल जीवन जापन, साधारण जीवन जापन शैलीर धर्म, जहाँकि ब्राह्मण मानकर द्वारा प्रचलित होइतिबा पूजा पद्धति दूरे रही गोटे धर्म। मैं आशा करुच्ची मोर आलोचना आपण मानकर आगामी युक्त 3 एवं पीजी परीक्षा सहायक हो। वीडियो को लाइक करूँ, चैनल को सब्सक्राइब करूँ, समस्त छात्र छात्री मन में शेयर करूँ। वंदे उत्कल जननी।